अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? अल्लाह ताला हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। तो चलिए सूरतुल आराफ के रुकू नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना, और वो लोग जो कज़्ज़बू, जिन्होंने झुटलाया, बिआयातिना, हमारी आयतों को, सनस्तद्रिजुहुम, हम इस्तिदराज के साथ आहिस्ता आहिस्ता उनको धकेलेंगे, मिन हैसु, जहाँ से ला यालमून, उनके इल्म में भी नहीं होगा। हम उनको हलाकत की तरफ आहिस्ता आहिस्ता इस तरह उनके अंजाम की तरफ लेकर आएंगे कि उनको इस बात का इल्म भी नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की निशानियों को, जो खुल्लम खुल्ला उनके सामने हैं, वो कुरान की आयतें हों या अल्लाह की कायनात में बिखरी हुई निशानियाँ, उन सब को मानने से इनकार करते हैं और अल्लाह की होने पर, एक होने पर, उसके एक होने की शहादत पर ईमान नहीं रखते। हालांकि उनकी ज़िंदगी में, उनके अपने आप में उनको ढेरों ऐसी निशानियां मिलती हैं। व उमली, और मैं मोहलत देता हूँ, लहुम, उनको, इन, बेशक, कैदी, मेरी खुफिया तदबीर, मतीन, बहुत मजबूत है। अवलम यतफक्करू, क्या उन्होंने गौर नहीं किया, मा बिसाहिबिहिम, उनके जो साहिब हैं, उनके जो साथी हैं, मिन जिन्नह, उनको कोई जनून नहीं है, इन हुआ, अगर वो हैं, इल्ला, मगर, नज़ीर मुबीन, वाज़ेह डर सुनाने वाले हैं। वो तो नाफरमानों के लिए डर सुनाने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए और उनको ऐसा कुछ भी नहीं है। अवलम यंजुरू, क्या वो नहीं देखते, फ़ी मलाकूति समावाति वल अर्दी, ज़मीन व आसमान की बादशाहतों में, व मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन, और जो कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया, वन आसा, और करीब है, अन यकूना के हो, कद तहकीक, इक़्तरबा, करीब, अजलहुम, उनकी मुद्दत, यानी कि ऐसा मुमकिन है कि उनकी मौत की मुद्दत करीब आ चुकी हो। वो दुनिया में आसमान और ज़मीन की बादशाहतों में, और जो कुछ आसमान और ज़मीन में अल्लाह ताला ने पैदा किया, क्या उस पर गौर नहीं करते। फ़बी अय्यि, पास कौन सी, हदीसिन, बात पर, बादहु, इसके बाद, युमिनून, वो ईमान लाएंगे, इसके बाद वो ऐसी कौन सी बात होगी जिस पर वो ईमान लाएंगे। मन युद्लिल्लाहु, जिसको अल्लाह ताला गुमराह ठहरा दे उसके आमाल की बदौलत, फला, पस नहीं, हादिया, कोई राह दिखाने वाला नहीं है, कोई हादी नहीं है, कोई राह हदायत उसके नसीब में नहीं होगी, जिसको अल्लाह ताला उसके बार बार झुटलाने की वजह से और बार बार गलत आमाल की वजह से गुमराह कर दे। व याज़रुहुम, और उनको छोड़ दे, फ़ी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, यामहून, वो भटकते रहें। यसअलूना का, वो आपसे सवाल करते हैं, अनिस्साअति, क़यामत के बारे में, अय्याना, कब, मुरसाहा, उसके वाक़े होने का वक्त है। कुल, आप फरमा दीजिए, इन्नमा, बेशक, इल्मुहा, उसका इल्म, इंदा रब्बी, मेरे रब के पास है, ला युजल्लिहा, वो वाज़े नहीं करता, लिवक्तिहा, उसके वक्त को, इल्ला, मगर हुआ वही, ताकुलत, भारी है, फिस समावाति वल अर्द, और वो जो क़यामत है वो आसमानों ज़मीन पर जब वाक़े होगी तो वो बहुत भारी होगी, और ऐसे नाफरमान लोगों पर ही वो क़यामत कायम होगी और उनके लिए वो दिन बहुत बोझल होगा। ला तातीकुम, नहीं तुम्हारे पास आएगी, इल्ला, मगर, बगता, अचानक, क़यामत जब भी कायम होगी तो वो अचानक आएगी, तुम अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ होगे और क़यामत कायम हो जाएगी। यसअलूना का, वो आपसे तो इस तरह पूछते हैं, कअन्ना का, जैसे आप, हफ़ीयुन अन्हा, उसकी खोज में आप ही बैठे हैं। कुल, आप फरमा दीजिए, इन्नमा, बेशक, इल्मुहा, उसका इल्म, इंदल्लाहि, अल्लाह के पास है, वलाकिन्ना, और लेकिन, अक्सर अन्नासी, ज़्यादा लोग, ला यालमून, नहीं जानते। हाँ, जिनको अल्लाह ताला ने उस हकीकत हाल से आगाह फरमा दिया, वो उसके इल्म देने की बिना पर जानते हैं। कुल, आप फरमा दीजिए, ला अमलिकु, मैं मालिक नहीं हूँ अपनी ज़ात के लिए, लिनफ्सी, अपनी ज़ात के लिए, नफ़अन, किसी नफ़ा का, वला दरन, ना नुकसान का, मैं अपने नफ़ा और नुकसान का ख़ुद से मालिक नहीं हूँ, इल्ला, मगर, माशा अल्लाह, जितना अल्लाह ताला चाहे, वलौ कुन्तु, और अगर मैं होता, आलम, जानता, अलग़ैब, गैब, लस्तक्तरतु, तो ज़रूर ज़्यादा कसरत के साथ, मिनल खैरी, भलाई को ही पा लेता। अगर मैं अज़ ख़ुद गैब के अलूम हासिल रखता होता तो मैं बहुत सी भलाई अज़ खुद हासिल कर लेता। वमा मसानिया सू, और मुझे तो कोई तकलीफ़ ही ना छूती। तो इन आना, नहीं हूँ मैं, इल्ला, मगर, नज़ीरुन, डर सुनाने वाला, व बशीर, और खुशखबरी सुनाने वाला, लिकौमी युमिनून, ऐसी कौम के लिए जो ईमान रखती है। ऐसी कौम जो ईमान रखती है से मुराद है कि उनके दिल कबूल करने वाले हैं, ईमान लाने वाले हैं। नाफरमान दिल, फासिक दिल जो हैं, उनके लिए मेरा डर सुनाना या खुशखबरी सुनाना भी माना नहीं रखता। और गैब का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसके बारे में सूरत तकवीर की नंबर 81 भी इसको वाज़ह कर देती है। वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, क्या हबीब,
یہ جو رسول ہیں، یہ جو میرے حبیب ہیں، یہ غیب بتانے میں کبھی بھی بخل یا کنجوسی سے کام نہیں لیتے۔ تو پتہ چلا کہ آپ کو غیب اس قدر فراوانی سے عطا کیا گیا کہ آپ جب بھی غیب کی خبریں دیا کرتے، یہ جو بشارت دینا ہوتا ہے کسی چیز کی جنت کے حوالے سے یا ڈرانا ہے دوزخ کے حوالے سے، یہ بھی غیب کی خبروں میں سے ہے۔ بارے میں بہت ساری احادیث روایت ہیں کہ آپ فجر سے شروع ہوئے اور عصر تک آپ نے غیب کے بہت سارے علوم جو ہے صحابہ کو دیے، اور صحابہ کو اس میں سے کچھ یاد رہے، کچھ بھول گئے۔ تو آپ کے پاس غیب کا وہ خزانہ جو فراوانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اور وہ ہے، اور اس میں سے آپ بہت کچھ لوگوں کو آج تک آپ کا ہی وہ علم جو ہے قیامت تک قائم اور دائم ہے۔ آج کا رکوع یہیں پہ مکمل ہوا۔ رکوع نمبر 24 کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔